नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 498A पर आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो बहुत यूजफुल होने वाला है पति और ससुराल वालों के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, 498A का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। बेवजह आरोप लगाकर पति ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को या परिवार के अन्य सदस्यों को बेवजह इस मामले में लपेटा जाता है, परेशान किया जाता है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो यही साबित करते हैं कि अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे हैं, प्रताड़ित और परेशान करने के लिए ही किए जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है, या लोग ऐसा करते भी हैं, कि जब पति पत्नी का विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस किया, तो वो सोच रही है कि अगर पति का किसी और से अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप में है या कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, तो क्यों ना उसका नाम भी दर्ज करा दिया जाए सभी झूठे मामलों में आरोप लगाकर, चाहे वो दहेज प्रताड़ना का हो या डोमेस्टिक वायलेंस का हो या कोई अन्य क्रिमिनल केस जो भी दर्ज कराती हैं। वो सोचती हैं कि इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में यही महिला बीच में आई है, यही बाहरी है जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बस रहा है, तो इसको परेशान किया जाए। तो ऐसे में उसे भी पार्टनर बना देती हैं। आज का जो जजमेंट है वो इसी तरह के एक केस पर है, जिसमें एक महिला ने अपने पति की गर्लफ्रेंड को 498A में पक्षकार बनाया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस BR गवई की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि 498A जो है वो परिवार और रिश्तेदारों का नाम शामिल करने की छूट देता है। और रिश्तेदार वो लोग होते हैं या परिवार वो होते हैं जिनका खून का रिश्ता हो या एडॉप्ट किए गए हों। कोई महिला अगर रिलेशनशिप में है या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, पार्टनरशिप में रह रहे हैं, तो उसे 498A के मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। और ऐसा करते हुए उस महिला के खिलाफ, जो पति की रिलेशनशिप पार्टनर थी, गर्लफ्रेंड थी, उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था उसे खारिज कर दिया इस मामले में कोर्ट ने। तो महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बदला लेने की भावना से आप अपने पति की गर्लफ्रेंड को आरोपी बना रही हैं, पक्षकार बना रही हैं या उसके खिलाफ मामले दर्ज करवाने की सोच रही हैं, तो वो सुनवाई योग्य नहीं होगा, उसे राहत मिल जाएगी। आप बेवजह अपना समय और एफर्ट खराब कर रही हैं। रही बात परिवार और रिश्तेदारों की, तो अगर झूठा आरोप लगाकर, सामान्य आरोप लगाकर या बिना किसी सबूत के ऐसे ही जनरल आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए गए हैं ससुराल वालों के खिलाफ और पति के खिलाफ, पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है बताने के लिए कि कब क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि 498 में भी अब इतनी आसानी से सुनवाई नहीं होती है। अधिकतर FIR जो हैं वो क्वैश ही हो जाते हैं। कुछ हाई कोर्ट से होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट से और कुछ लोअर कोर्ट से भी खारिज हो जाते हैं, क्योंकि पत्नियां जिस तरह से आरोप लगाती हैं, जिस तरह से अपने मामले को रखती हैं, अगर वो झूठा है तो सच है अगर, तो उनके पास सबूत भी होता है, मेडिकल रिपोर्ट भी होती है। बार बार अगर पुलिस से संपर्क हुआ है, पुलिस में कंप्लेन हुई है, विमेन सेल में कंप्लेन हुई है, तो उसकी सब की उनके पास जानकारी रहती है, सबूत रहता है। और वो सारे सबूत लगाती हैं कि मेरे साथ इस तरह से कब हुआ है, कब पति ने मारा, कब ससुराल वालों ने मारा, किस तरह की घटनाओं का जिक्र हुआ है उसमें। उस सब को देखते हुए ही FIR आगे बढ़ाया जाता है। अब सिर्फ जनरल आरोप लगाकर अगर आप मामला दर्ज कराएंगी तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। आपका घर भी टूटेगा, FIR चलेगा नहीं, सब बरी हो जाएंगे, आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। अगर ये सोच रही हैं कि झूठे आरोप लगाकर आप अब आज के समय में जब इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कानून का, 498A जैसे सेक्शन का, तब ऐसे में झूठा आरोप लगाकर केस जीतना, मोटा एलिमनी मेंटेनेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और पति के गर्लफ्रेंड को फंसाने की बात रही तो उसमें इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ शब्दों में कही दिया है कि वो ना तो परिवार का हिस्सा है, ना ही रिश्तेदार है। और 498A DV एक्ट के मामलों में परिवार और रिश्तेदारों को शामिल किया जा सकता है, किसी ऐसे पार्टनर को नहीं जो उनके खून के रिश्ते में ना आती हो या एडॉप्ट ना किया गया हो। ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसका नाम तो लगाने की सोचिए भी मत। और अगर झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराने को सोचा है तो वो भी अब फेल ही हो रहा है, उसमें भी कुछ राहत नहीं मिलेगी,
बेहतर ऑप्शन है कि जो छोटे मोटे मनमुटाव हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उसे बैठकर सुलझा लें, आप समझौता कर लें और खुशी खुशी अपना घर बसाने की कोशिश करें और अपना जीवन आगे बढ़ाएं। अब इस तरह के झूठे कानूनों का अंत हो चुका है। झूठे मामले जो हैं वो अधिकतर जो हैं वो खारिज ही हो जा रहे हैं। जहाँ पे लोग थोड़े समझदारी से काम लेते हैं, ससुराल वाले और पति लोग, वहाँ पर वो अपना पक्ष साबित कर ले जाते हैं और मामला क्वैश हो जाता है। जहाँ पर लोग थोड़ी लापरवाही करते हैं, इग्नोरेंस करते हैं, ध्यान नहीं देते शुरुआती दौर में या कोई सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के समक्ष नहीं रखते, वहाँ पर जो शातिर महिलाएं हैं वो बहुत आसानी से ट्रैप कर लेती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी महिलाएं झूठी हैं, सब महिलाएं झूठा FIR करती हैं, लेकिन अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे ही आ रहे हैं और इस तरह से कानून का मिसयूज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसका अंत अब हो चुका है इस तरह के जजमेंट के आधार पर। इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के अंत में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं उन महिलाओं से जो झूठे केसेस करती हैं कि आप लोग कानून का मिसयूज करते करते इस हद तक पहुंचा देंगी महिलाओं की स्थिति को जैसे पहले थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कानून का मिसयूज हो गया है कि ये कानून अब बदला जाएगा। और अगर बदल दिया गया, इस कानून को आसान बना दिया गया, इतना टफ नहीं रहा, तो उन महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल होगी जिनके साथ सच में प्रताड़ना, हिंसा या अपराध हो रहा है। उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपके साथ सच में प्रताड़ना, हिंसा हो रही है तो ही आप इस कानून का उपयोग करें, कानून का मिसयूज ना करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो इसका हर्जाना वो महिलाएं भुगतेंगी जिन्होंने सच में प्रताड़ना और हिंसा झेली है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।